आखिर कहां पर है ये सोने से बनी पूरी होटल? एक रात रहने का कितना खर्चा होगा जानकर होश उड़ जाएंगे। और मशहूर रैपर MC स्टैन 80,000 नहीं बल्कि 6 लाख के जूते पहनते हैं। और उनकी कार की कीमत कितनी है? इनके पैंट के प्राइस में पूरी एक बाइक आ जाती है। और क्या आलू की मदद से आप फोन को चार्ज कर सकते हैं? जानेंगे आज। और अगर हम गलती से छिपकली को खा ले या फिर छिपकली हमें काट ले तो क्या होगा? और पार्ले जी की बच्ची का एक ऐसा काला राज जो आपसे छुपाया गया है, जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। नंबर 8, वियतनाम का एक 5 स्टार होटल इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। इसकी वजह है होटल के इंटीरियर का गोल्ड ट्रीटमेंट। जी हाँ, इस होटल में घुसते ही आपको सब कुछ सोने से बना मिलेगा। बार और लाउंज से लेकर बाथरूम, सिंक और खिड़की दरवाजों के फ्रेम तक सब कुछ सोने के बने हैं। यहाँ आकर आप खुद के शाही होने का आनंद ले सकते हैं। ये वियतनाम की राजधानी हनोई में बना है। इसका नाम है डोल्से बाय वैन धम हनोई गोल्डन लेक। और इस होटल में अगर आप जाओगे तो आपको हर जगह पर चमचमाता सोना ही दिखेगा। इस होटल के सारे स्टाफ अंग्रेजी के साथ साथ 6 और भाषाएं बोलते हैं। और ये होटल इतनी भी महंगी नहीं है। यहाँ पर बुकिंग की शुरुआत 9,000 से शुरू होती है। और नॉर्मल होटल्स के मामले में ये महंगी तो है लेकिन उतनी भी ज्यादा नहीं। नंबर 7, सोशल मीडिया पर बिग बॉस की वजह से MC स्टैन बहुत ज्यादा वायरल हो रहे हैं। ये बहुत ही ज्यादा फेमस रैपर तो हुआ करते थे लेकिन बिग बॉस में आने के बाद इन्हें अलग ही फैम मिल रहा है। कुछ वक्त पहले इनके 80,000 के शू काफी वायरल हुए थे लेकिन वो तो कुछ भी नहीं। इनके पास नाइकी के जॉर्डन 1 है जिसकी कीमत है 6 लाख रुपए। इसी के साथ ये जो टी शर्ट और हुडीज शो में पहनते हैं जिसके ऊपर अमीरी लिखी होती है वो बहुत बड़े ब्रांड के हैं। और इनकी कीमत 30,000 से लेकर 60,000 तक है। यहाँ तक कि इनका एक पैंट 80,000 का है। और ये जो गले में चैन पहनते हैं वो 60 से 80 लाख की है। और इनकी 1 रुपए साइन वाली चैन 1 करोड़ से ज्यादा की है। नंबर 6, आपने अक्सर देखा होगा कि जो ट्रक होते हैं उनके ऊपर ऐसा रोग लगा होता है। हाँ, आजकल के मॉडर्न ट्रक में ये नहीं आता है लेकिन पहले के कई सारे ट्रक्स में ये आ जाया करता था। तो आखिर इसका काम क्या होता था? इसे मार्कर पोल्स कहा जाता है। और आपको पता होगा कि ट्रक का साइज काफी ज्यादा बड़ा होता है और कई बार उसका जो इंजन और ड्राइवर कैबिन होता है वो पीछे के कैरियर से छोटा होता है, जिस वजह से उसका कैरियर किसी गैप में से निकल पाएगा या नहीं। ये टेस्ट करने के लिए मार्कर पोल्स का इस्तेमाल किया जाता है। इन मार्कर पोल को साइडवेज में भी झुकाया जा सकता है और पीछे वाले कैरियर के साइज का अंदाजा लगाया जा सकता है, जिससे ड्राइवर को पता रहता है कि उसका ट्रक अटक तो नहीं जाएगा ना। नंबर 5, अगर हमें छिपकली काट ले या फिर अगर हम छिपकली को खा जाए तो क्या होगा? भारत में लोगों को छिपकली से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। पूरी दुनिया में छिपकली की 30,000 से ज्यादा प्रजाति है लेकिन उनमें से बस कुछ गिनी चुनी ही जहरीली होती है और वो इंडिया में नहीं मिलती, जिस वजह से छिपकली हमारे लिए बिल्कुल भी नुकसानदायक नहीं होती। छिपकली अगर आपको काट लेती है तो इससे हो सकता है आपको दर्द और थोड़ा बहुत इन्फेक्शन, लेकिन कोई ज्यादा सीरियस चीज नहीं होगी। और इसी के साथ अगर आप गलती से छिपकली को खा लेते हैं या फिर वो खाने में गिर जाती है और खाना पक जाता है तो उसे फेंक देना ही बेहतर रहेगा। लेकिन अगर वो खा भी लेते हो तो आपको ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नंबर 4, आपने आज तक कई जगह पर देखा होगा कि पार्ले जी की बिस्किट में ये जो लड़की है वो नीरू देशपांडे है जो कि अब 3 साल की थी तब उनका फोटो खींचा गया था। और अब ये 60 साल की है लेकिन ये पूरी कहानी नकली है। असल में ये जो लड़की है ये कोई रियल लाइफ की लड़की नहीं है बल्कि इलस्ट्रेशन है जिसे 1960 में एवरेस्ट क्रिएटिव्स द्वारा बनाया गया था। और नीरू देशपांडे वाली बात पूरी तरीके से एक फेक र्यूमर है जिसे सोशल मीडिया पर लोगों द्वारा फैलाया गया। और इसीलिए कहा जाता है यार कि सोशल मीडिया पर जो भी दिखता है उस पर यकीन नहीं करना चाहिए जब तक आपको असली कहानी ना पता हो। नंबर 3, आपने अक्सर पैन के अंदर इस चीज को तो देखा ही होगा। ये थोड़ा बहुत जेल जैसा लगता है। तो आखिर ये है क्या? मैं आपको बता दूं कि ये जेल जैसा लगता ही नहीं, ये एक्चुअली में जेल ही है। और ये सारी पैन्स में नहीं आता, ये बस जेल पेन में ही आता है। और यही कारण है कि इसे जेल पेन कहा जाता है। दरअसल जेल पेन की इंक ज्यादा ठीक होती है और वो जल्दी सूख न जाए, इस वजह से वाटर बेस्ड जेल बनाई जाती है जो कि इंक के साथ फ्यूज करके रिफिल में डाली जाती है ताकि नीचे से लगने वाली हवा के कारण ये सूख ना जाए। इसी के साथ ये जेल इंक को नीचे की तरफ जाने से भी रोकती है। अगर आप जेल पेन में से इस जेल को निकाल देंगे तो आपकी पेन लीक हो जाएगी क्योंकि जैसे मैंने कहा इन्हें फ्यूज किया जाता है। नंबर 2, क्या आलू से फोन चार्ज होता है? इसके बारे में आपने कई बार सुना होगा कि आलू में चार्ज होता है और अगर आप बहुत सारे आलू फोन से कनेक्ट कर देंगे तो इससे फोन भी चार्ज कर सकते हैं। तो क्या ये बात सच है? देखा जाए तो बिल्कुल नहीं। माना कि आलू में चार्ज होता है लेकिन ये चार्ज बिल्कुल इतना होता है जितना
जितना बाकी कोई भी वेजिटेबल या फिर कोई भी लिविंग चीज में, क्योंकि हम सब एटॉम से बनते हैं और एटॉम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है जो कि नेगेटिव और पॉजिटिवली चार्ज होता है। यानी कि चार्ज हर चीज में होता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आप आलू की मदद से फोन ही चार्ज कर लो। और अगर आपको ऐसा करना भी है तो आपको फोन को थोड़ा बहुत चार्ज करने के लिए भी लाखों आलू खरीदना पड़ेगा, और उसके बाद भी ये चार्ज होगा या नहीं इसका कोई भरोसा नहीं। नंबर 1, आपके साथ भी ऐसा कई बार हुआ होगा जब आप किसी और के घर पर सोने जाते हैं तो फिर आपको नींद नहीं आती, और अगर आती भी है तो वो काफी कच्ची नींद होती है। तो आखिर ऐसा क्यों? दरअसल हमारे दिमाग में हाइपोथैलेमस नाम का एक हिस्सा होता है, और जब हम दूसरों के घर पर सोने जाते हैं तो इसे ये नहीं समझ में आता कि ये जगह सुरक्षित है या नहीं, यानी कि हम जहाँ सो रहे हैं वहाँ पर हमारे लिए कोई खतरा तो नहीं, जिस वजह से हमारे दिमाग का ये हिस्सा एक्टिव रहता है, और यही कारण है कि हमें नींद नहीं आती या फिर बहुत कच्ची नींद आती है। इस चीज को फर्स्ट नाइट इफेक्ट कहा जाता है।